खबर आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर में आपको बता दें कि इस पर एक बड़ा अपडेट आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ एयर स्ट्राइक में आतंकी मसूद का परिवार मारा गया है। मसूद अजहर परिवार के 14 लोगों की मौत की खबर है। मसूद की बहन और भाई भी हमले में मार दिए गए हैं। मसूद अजहर का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ा अपडेट है। देखिए, आतंकी मसूद अजहर का पूरा परिवार एयर स्ट्राइक में मारा गया है। 14 लोगों की मौत हो गई है। हमारे सहयोगी विवेक शुक्ला लाइव जुड़ गए न्यूज रूम से। विवेक, देखिए, आतंकी मसूद अजहर का पता नहीं है, लेकिन उसके परिवार के 14 लोगों की मौत हो चुकी है। क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, आतंकी मसूद अजहर ये जैश ए मोहम्मद का चीफ है और लगातार भारत के खिलाफ साजिशें रचता रहा है। एक बहुत बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखना चाहिए प्रतिज्ञा, क्योंकि आतंकी मसूद अजहर वही आतंकी था जिसे छुड़ाने के लिए कंधार कांड आतंकियों ने किया था। और कैसे मसूद अजहर जो पहले भारत की गिरफ्त में था, लेकिन इसको छुड़ाने के लिए एक प्लेन हाईजैक होता है और उसके बाद जब इसे छोड़ना पड़ता है तो लगातार ये भारत के खिलाफ साजिश रचता रहा। लेकिन आज इसका पूरा परिवार तबाह हो चुका है। बड़ा कड़ा प्रहार हुआ है और इस एयर स्ट्राइक में आतंकी मसूद अजहर का भाई जो खुद एक आतंकी था वो मारा गया है। खबर यह है कि आतंकी मसूद अजहर की बड़ी बहन वो भी मारी गई है। मसूद अजहर का परिवार मारा गया, 14 लोगों की मौत हो गई, लेकिन लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर की भी मौत हो गई इस एयर स्ट्राइक में। देखिए, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 100 किलोमीटर दूर तक जाकर मारा है आतंकियों को। लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर की भी इसमें मौत हो गई है। टॉप कमांडर हाफिज अब्दुल मलिक की मौत हुई है। यह भी बड़ी खबर है। संगठन के रणनीतिक अभियान से जुड़ा था मलिक। तो देखिए विवेक, अब धीरे धीरे करके नाम भी सामने आने लगे हैं, कौन कौन से आतंकी मारे गए। लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर मारा गया है। विवेक, बिल्कुल प्रतिज्ञा, 25 मिनट के इस ऑपरेशन में बहुत बड़ा नुकसान आतंकियों को हुआ है और पाकिस्तान की जमीन पर जो आतंकियों की लॉन्चिंग पैड थे उसको टारगेट करते हुए भारत की वायुसेना ने जो एयर स्ट्राइक की है, अब उसके परिणाम आने शुरू हो चुके हैं। प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया कि कैसे 9 आतंकी लॉन्च पैड को तबाह किया गया, 21 ठिकानों पर यह कार्रवाई हुई है और कौन कौन मारा जा रहा है, कौन कौन मारा गया है, ये सब अब जानकारी सामने आ रही है। आतंकी मसूद अजहर, इसके अलावा लश्कर का टॉप कमांडर, आतंकी मसूद अजहर का परिवार, ये सब मारे गए हैं। मसूद अजहर को लेकर खबर अभी नहीं मिल पा रही है कि मसूद अजहर जिंदा भी है या मारा गया, क्योंकि भारत के टारगेट पर सबसे पहला कोई आतंकी है तो वो मसूद अजहर था, जिसको लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। और अगर इस आतंकी हमले के बाद जो भारत ने बदला लिया है, इसमें अगर आतंकी मसूद अजहर मारा गया है तो एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी, बहुत बड़ी सफलता होगी। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, मैं आपको रोकना चाहूंगी। आपको पहले 2 तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखा दें। देखिए, ये पहले की तस्वीर है, हमले के पहले की तस्वीर है। आप देखेंगे मरकज सुभान अल्लाह की तस्वीर है, हमले से पहले की तस्वीर। आतंकी मसूद अजहर का ठिकाना माना जाता था और हमले के बाद की तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया है और पूरा जो ये आतंकी ठिकाना है उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। पूरी तरह से जो वो मलबे में इस बंगले को तब्दील कर दिया गया है। तो हमले के पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मरकज सुभान अल्लाह की जो तस्वीर है वो देखी जा सकती है। तो वहीं हमले के बाद की तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से वहां पर तबाही मची है और हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर मरकज सुभान अल्लाह जो कि आतंकी का कैंप माना जाता है, वहां पर घुसकर हमला किया है। और हमले के बाद देखिए किस तरह से केवल मलबे का ढेर बचा है। तो देखिए, ये जाबाज जो सेना के जवान है भारत के, वो वहां पहुंचते और वहां पर जाकर उन्होंने हमला किया है। और देखिए किस तरह से आतंकियों का खात्मा हिंदुस्तान अब कर रहा है और हर तरफ से कहा जा रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है। आप ये तस्वीर देखिए कि किस तरह से हमले के पहले की तस्वीर है और हमले के बाद किस तरह से पूरा हेडक्वार्टर तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। बर्बादी का ये मंजर आतंकियों के लिए, जो लोगों को डराते थे, लोगों को धमकाते हैं, वो अब खुद खौफजदा है। वो कहां है किसी को नहीं पता है। हो सकता है कि मसूद अजहर भी मारा गया हो, क्योंकि उसके परिवार के 14 लोग मारे गए हैं। प्रत्यक्ष हमारे सहयोगी जुड़ गए न्यूज रूम से। प्रत्यक्ष, सुबह से लगातार आप अपडेट दे रहे हैं, रात से ही 2 बजे से ही लगातार अपडेट दे रहे हैं। आप देखिए तस्वीरें जब हम देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं सुकून मिलता है, लगता है हमें कि न्याय मिल गया है पहलगाम में जो मासूम लोग मारे गए। देखिए प्रतिज्ञा, एक और खबर है और जो कि बहुत बड़ी खबर आ रही है कि हाफिज अब्दुल मलिक भी मौजूद था और हाफिज अब्दुल मलिक भी
मारा गया है लश्कर तोयबा का जो टॉप कमांडर था। और खासकर से ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जिस तरीके का पुलवामा हमला हुआ था, पहलगाम अटैक हुआ था, इस तरीके के जो हमले होते हैं इसके लिए जो मास्टरमाइंड्स की ज़रूरत पड़ती है, जो स्ट्रेटेजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, ये स्ट्रेटेजिस्ट का काम किया करता था। यानी कि ये अपने जैसे तमाम लोगों को तैयार करता था, ग्राउंड वर्कर्स को तैयार करता था, रिक्रूटमेंट का काम करता था, प्लानिंग का काम करता था और प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूशन का काम करता था। यानी कि समझिए इसकी जो मृत्यु है, इसका जो मौत है, वो भारत के लिए कितना ज़्यादा अहम हो जाता था। क्योंकि हर बार जब इनको लेकर के यूनाइटेड नेशंस में भारत जाता था, जब डिप्लोमेटिक लेवल पे बात चलती थी और इनको टेररिस्ट घोषित करने के लिए जब कवायद उठती थी तो चाइना का ब्लॉकेज आता था, पाकिस्तान चाइना के गलियारे में जाता था और उसके बाद इनका ब्लॉकेज आता था। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो ये स्ट्रेटेजिस्ट है, अगर ये मारा गया है, ये बहुत बड़ी खबर है और ये इतनी बड़ी खबर हो जाएगी क्योंकि ग्लोबल लेवल पे भी अगर एक बार के लिए देखा जाए तो जो आतंकवाद। प्रत्यक्ष मैं आपको रोकना चाहूंगी। प्रत्यक्ष देखिए हमारे सहयोगी विवेक शुक्ला न्यूज रूम में मौजूद है, आपको वो समझाएंगे, तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से जो है वो ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। विवेक, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए प्रतिज्ञा, जो अभी प्रेस ब्रीफिंग हुई है उसमें ये सबूत दिए गए हैं कि कैसे टारगेट किया गया। उस सबूत को हम देख रहे हैं। ये बिम्बर का वो इलाका है जहां पर टारगेट किया जाता है और ये वो क्षेत्र जहां पर आतंकियों के लॉन्चिंग पैड थे, इसको टारगेट किया गया है। ये बिम्बर का ये टारगेटिंग प्लेस आपको दिखा रहे हैं। ये बिम्बर का वो इलाका, यहां पर कई खतरनाक आतंकियों के लॉन्चिंग पैड, तो खबर मैं आपको बता रहा हूं। देखिए जरूरी ये समझना है कि इस लॉन्चिंग पैड को आतंकी जहां पर ट्रेनिंग लेते थे, जहां पर आतंकी अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए सीखा करते थे कैसे भारत को नुकसान पहुंचना है, और नुकसान पहुंचाने के लिए ये कोटली का इलाका यहां पर टारगेट किया गया। इस तस्वीर को देखिए आप, ये जो आपको उबाल आता हुआ नजर आ रहा होगा, ये उबाल नहीं है, ये ब्लास्ट की तस्वीर है। और ये ब्लास्ट हुआ है भारतीय वायुसेना के एयर स्ट्राइक के बाद। यहां पर आप देख रहे हैं कि जो आपको धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, लग रहा है कि बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। ये एयर स्ट्राइक का सबूत है, ये टारगेटिंग पॉइंट है, ये टेररिस्ट कैंप डिस्ट्रॉय किया गया कोटली के अब्बास POJK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, यहां पर कोटली में। और देखिए एक और तस्वीर, ये तस्वीर को आप देखिए, ये आतंकियों के लॉन्चिंग पैड, ये आतंकी जहां से ट्रेनिंग लेते थे, जहां से हेडली ट्रेनिंग लेता था, कसाब जो ट्रेनिंग लेता था, जो मुंबई हमले का मुख्य मास्टरमाइंड था। इसके अलावा पहलगाम के आतंकियों ने जहां ट्रेनिंग ली, जहां पर भोले भाले पहलगाम में लोगों को मारा गया, उन आतंकियों की ट्रेनिंग यहीं हुई थी। ये सरजाल सियालकोट का वो टेररिस्ट कैंप है जिसे ध्वस्त किया गया है। सरजाल सियालकोट पाकिस्तान की वो जमीन जो आतंकियों के लिए मुफीद जमीन थी, उसको यहां पर ध्वस्त किया गया है। लेकिन सबके बीच सरजाल की इस तस्वीर को आप देखिए, और ये टेररिस्ट कैंप सरजाल सियालकोट टारगेटिंग किया गया। इस टारगेटिंग करते हुए पॉइंट को आप देखिए, इसको देखिए आप, ये देखिए आप, ये सबसे बड़ा सबूत है इस एयर स्ट्राइक का, ये सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है। इसको देखना चाहिए, इसको पूरे हिंदुस्तान को देखना चाहिए कि कैसे भारतीय वायुसेना के हमारे फाइटर्स ने एक बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये देखिए, ये मरकज तैयबा मुरीद के पाकिस्तान की वो जमीन जहां पर टेररिस्ट कैंप आफ्टर हिट 3 अटैक हुए। आफ्टर हिट 3 का ये आप देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, ये अंधेरे से, क्योंकि रात का समय था, 1:05 से रात 1:30 बजे तक 25 मिनट आतंकियों पर कहर बनकर टूटा है। भारतीय वायुसेना ने उस 25 मिनट में सब कुछ निस्तनाबूद किया, आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया। और ये देखिए आप, ये क्या है, महमूना जोया पाकिस्तान, ये भी टेररिस्ट कैंप था जिसे डिस्ट्रॉय किया गया। ये देखिए आप, करंट अटैक एंट्री, ये एंट्री हो रही है, ये भारतीय वायुसेना का फाइटर प्लेन है, और एंट्री करते हुए जब ये आगे बढ़ा तो उसके बाद इस आतंकी लॉन्च पैड को, एक और तस्वीर आई है हमले के बाद पाकिस्तान में क्या हाल है, उसकी तस्वीर आई।
आई है वो तस्वीर भी हमारे दर्शकों को दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं कि हमले के बाद पाकिस्तान में क्या हाल है। लश्कर का हेडक्वार्टर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। मुरिदके की ये तस्वीरें और देखिए तबाही का मंजर साफ तौर पर दिख रहा है। विस्तार न्यूज आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है। हमले के बाद पाकिस्तान में क्या हाल है, तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, खासकर आतंकी ठिकानों पर, और उन्हीं ठिकानों को निशाना बनाया गया जहां पर बड़े बड़े आतंकी तैयार होते थे। लश्कर का हेडक्वार्टर पूरी तरह तबाह हो चुका है। देखिए एम्बुलेंस की कतारें लगी हुई है और हेडक्वार्टर देखिए, आपको बता दें कि अजहर मसूद का मदरसा है, उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। और आपको बता दें कि सैकड़ों की संख्या में आतंकियों की मौत हुई, आपको बता दें। लेकिन इस जगह पर 25 से ज्यादा अजहर मसूद के लोग मौजूद थे जो मारे गए हैं, ये भी खबर है। तो देखिए तस्वीरों में देखिए और समझिए कि किस तरह से मलबा हटाया जा रहा है, क्रेन लाया गया है और हर तरफ पाकिस्तान की सड़कों पर सेना के वाहन गुजरते नजर आ रहे हैं, लोगों की भीड़ नजर आ रही है। और यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पाकिस्तान में किस तरह से तबाही का मंजर है। मदरसों के नाम पर आतंकी ठिकाने चलाए जा रहे थे, एम्बुलेंस की कतार लगी हुई है, 25 से ज्यादा अजहर मसूद के लोग यहाँ पर मौजूद थे और उनके मारे जाने की खबर है। तो लश्कर का हेडक्वार्टर जो कि बहुत ही शानदार बनाकर रखा था, मदरसे के नाम पर यहाँ पर टेरर कैंप चलाते थे ये, अब उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है, मलबे में तब्दील कर दिया गया है। भारतीय सेना का पराक्रम और उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, सबूत देखिए। और देखिए ऐसे 9 ठिकाने नष्ट किए हैं सेना ने। आपको बता दें कि 9 जगहों पर 21 ठिकानों पर कार्रवाई की गई है और 100 किलोमीटर अंदर तक जाकर हिंदुस्तानी सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है। और अब हिंदुस्तान गर्व से कह सकता है कि आतंकवाद को खत्म करके रहेंगे, आतंकवाद के लिए जो जमीन थोड़ी भी बची है उसे भी खत्म कर देंगे। तो देखिए ये जो तस्वीरें हैं, ये केवल तस्वीरें नहीं है, ये गवाह है ऑपरेशन सिंदूर की, कि अगर आप भारत की तरफ उंगली उठाएंगे तो पूरा का पूरा आपका हाथ काट दिया जाएगा। ये भारत बताने की कोशिश कर रहा है और अब भारत की तरफ पूरी दुनिया देख रही है और भारत गर्व से सीना चौड़ा करके खड़ा। आपको ये तस्वीर देखनी चाहिए और समझनी चाहिए कि किस तरह से भारत में, आपको बता दें कि किस तरह से भारत में भी जश्न का माहौल है, लेकिन पाकिस्तान में तबाही का मंजर